सीधी में कई टेकर इतिहास की पैसा कमा लेनी और मिट गया का कर गई है पैसा कमा के। हम अब 2 महीना पहले गए रहे तो लाश निकल रही बेचारा टेम्पू से लग रहा। यह सब तो हम वही अस्पताल में कहे रहे न कि तुमका शर्म लागे चाहिए। कहीं ड्राइवर नहीं आई हम कहें हमसे ले ले 10,000 रुपया 15,000 रुपया महीने थे डॉक्टर का हम दे। कुछ लोग कहें कि ड्राइवर नहीं आई हम कहें 15,000 रुपया उनका कम भरत हो हम दे महीना गरीबन खाती। और जा रही है सेवा के बाद समाज सेवा के। या आज मंच से ऐलान करी थे कि कौनो गरीब का 100-200 का महीना में 5,000 रुपया तक के दवाई दे फ्री में। अगर पूछ ले नहीं फोन लगा ले चले हम एक कौनो रेखा आत्मा ये सब जो बढ़ रहा है ना ये सब आत्मा परमात्मा के बाद से सब परमात्मा के स्वरूप आई। और मन से ऐलान करी लाए बिल्कुल कि 100-200 400 रुपये के लिए कौनो गरीब के लगे दवाई न हो तो अपना 5 महीने लगे लेके चले आओ। हम महीना में 5,000 रुपये तक के दवाई फ्री मतलब और ऐसा ही करता रहा। कौनो जरूरत नहीं है हमका चुनाव लड़के हमका इनका दुआ चाहिए जौन गरीबन के यहाँ जौन तू अपने यहाँ से लाश निकाल देता है पैसा खातिर जौन पैसा खातिर तू लाश निकलता है तो हमारे घरे के में जौन लाश निकला थी तो तू दूसरे कोसते है। और जौन सीगा था ना जौन कहा था हमारा रात भर जौन सीगा था जौन विवेक पाड़े के विपक्ष में बोलल रहा ना तो ऐसे 50 विवेक पाड़े तैयार हुई तोरे बोले से तो का शर्म नहीं लगे। विवेक पाड़े ना तक चुनाव लड़े आई ना कुछ करा नहीं एक समाज सेवी के रूप में विवेक पाड़े काम कर रहे हैं। हुआ हमारा समाज देखल रहा है और 90 पर मतलब 100% बुद्धि जो भी हमारा बैला जो सोचे समझे के ताकत रखत कि का सही बोलला है कि का गलत बोलला है। और आने वाले समय में सबका जनता जवाब दे। ध्यान में रखे रहे यह मंच से बोली लाए और सुन ले कान खोल के। यह न सोचे कि बिसर जाई अब बिसराए वाली बात नहीं है। जब आजादी आई रही तो कौनो क्रांतिकारी आगे बढ़ा हुआ विवेक पांडे क्रांतिकारी है जो आगे भाई यह तो का बतावे चाहिए थे। आओ जनता जाग गए है एक दुष्परिणाम बहुत गिना हुई और नहीं विवेक पांडे का जल्दी से जल्दी छोड़ा और नहीं था फिर अपन व्यवस्था संभाले। अगर पूरा सीधी जिले में जागरूक हो जाए ना जैसे 500 जनता बैठ आई तो सबका कुर्सी बचाओ मुश्किल पड़ जाइए। ध्यान में रखे रहे यह कौनो चेतावनी नहीं दे लाग यह सही सही कही लागे। अब ऐसा व्यवस्था में हम तन मन धन से समर्पण चाहे जौन पार्टी हो जौन समाज सेवा हो 24 घंटा अगर हम के खातिर समाज सेवा खातिर कुर्बानी दे के पड़ी तो ऐसा कुर्बानी 100 बार आए हुए हमारे प्रदेश से मंचा सिंह इनका टाइम दे ला है और बात तनी हाँ कि जो बता हम बचा ना जवाब नहीं दे सका खड़े होकर बात करा जे अपने आपको होशियार माना था प्रशासन के दिन कुर्सी पर गया तो जब जाए ऑफिस में और निहटते नहीं आई। अरे साहब बैठला काहे के साहब आए काहे के साहब आए हम तो का साहब बनाए ना है तू साहब ना हम बनाने तो का साहब तोरे शर्म नहीं है जब तुमका समझ नहीं पाते लागा। अगले साल बताई थे छोट के बाद बताई दी थे कि साथ अपने वाणी के विराम करम। इतना दुष्ट लोग हैं यहाँ प्रशासन में बैठे जो ने कौनो सीमा नहीं आए। ठंडी में गए हम कमरा लेके बस स्टैंड में एक टाइम का गरीब मिले न सोन क्यों पा रही उनसे पूछन कि काकू कैसा ना आया ले कमर और ले ठंडा तो ले लें कहीं की आए रहन पेशी पर हमारे लगे आज चले जा पे काल सीधी आवे के पैसा नहीं आए हमका बाबू कहीं की काल पुण्य है तौने से बस स्टैंड में सोए हैं। सोची अपना सोची फिर हम उनका कहें हम कहें चलिए अपना का खाना खवा दे बस स्टैंड होटल में
कहीं हम दाला खाना ना खा, हमारे भूख नहीं आए, हमका 10 रुपया के चना खरीद के अपना दे दी, ओकर बदुआ लागी ना, ओकर जौन तू बैठे माला माल कुर्सी में ओसे ये में उसूलते रहा ना, वो ओकर बदुआ लागी ना, तो हर एक्सीडेंट में मौत हो, ये तो ध्यान में रखे रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बार बोल दीजिए, जय हिंद। चंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की जय भवानी। पूज्य बात कृपात्री जी महाराज का ये स्लोगन रहा। उन्होंने अपने जीवन में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। यह पूज्य श्री कृपात्री जी महाराज ने अनशन किया था दिल्ली के अंदर, और गाय माता की हत्या बंद हो उसके लिए बृहद आंदोलन था। और उस बृहद आंदोलन में उन्होंने ये भी कहा था कि सद्भावना हो। किनमें सद्भावना हो? प्राणियों में। अरे इस खरे को कोई समझाओ कि इसके मन में सद्भावना क्यों नहीं आ रही है गरीबों के लिए। ये अपना पेट क्यों भर रहा है भाई, ये अपना पेट क्यों भर रहा है? वो पैसा जो यहाँ कमा रहा है ना, वो वहां नहीं चलता है। वो पैसा यहाँ भी भारत में भी कहीं कहीं चलता है। अभी रात को 8 बजे एक समय मोदी जी आए थे, वॉशिंग पाउडर निरमा कांड करो 50 और इधर आ जाओ। एक दिन 8 बजी थी रात को, आज से 500 और 1000 के नोट, कल तुम चला नहीं सकते उस नोट को। तो वो जो पैसा जो गरीबों की हत्या कर करके और अपना प्राइवेट अस्पताल चला चला कर और जो वो पेट भर रहा है, वो कहाँ ले जाएगा भाई? खाना तो 2 ही रोटी है। मैं तो कहता हूँ उसकी जांच करवाओ, मुझे लगा तमाम बीमारियां होगी, उसको शुगर होगी, है ना, लीवर खराब हो गया होगा, तमाम जांच कराओ। 2 रोटी भी नहीं खा सकता तो भाई इलाज करना, सेवा करना। भगवान है, जनता जनार्दन होती है, जनता के अंदर भगवान बैठे हैं, पहचान तो सही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अरे सबके बात तो कर, कहा नहीं है भगवान? सर्वेषु भूतेषु, जो सब में रम रहा है, जो सब में रम रहा है, जो सब दूर है। अरे ये क्या है मालूम है आपको? हम क्या करते हैं, किस किस के प्रति समर्पण भाव हो जाता है हमारा। हमारा कोई व्यक्ति बीमार हुआ, हम अस्पताल चले गए, अस्पताल चले गए। अब डॉक्टर ने कहा साहब अभी गए तो हम सिर की बीमारी को लेके, साहब इनका बहुत सिर दुख रहा है। वहां जाएंगे 2 घंटे बाद कहेंगे साहब इनका लीवर काम नहीं कर रहा है। होता है कि नहीं होता भाई साहब? सब इनको 2 घंटे बाद आएंगे, अरे इनको शुगर भी हो गई। 2 घंटे बाद आएंगे तो बोलेंगे साहब इनकी किडनी काम नहीं कर रही है। जी। मतलब आदमी का शरीर दुख रहा था, वहां पहुंचा और आदमी के तमाम चालू हो गए मामले। अरे ये एक सीधी जिले का मामला नहीं है, या इस खरे खरे का मामला नहीं है, तो पकड़ में आ गया। समझना, ये तो एक पकड़ में आ गया है, इसकी तो चालबाजी पकड़ में आ गई है। इसका तो मुंडा गाड़ा हमारे विवेक पांडे जी ने कर दिया है। ऐसे मध्य प्रदेश में, ऐसे हमारे पूरे भारत में इतने कांड हो रहे हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं कि जिसका कोई सवाल जवाब लेने वाला नहीं है। जो हमारे 4 स्तंभों में एक स्तंभ हमारी मीडिया है, कम से कम वह जो ये बात दिखा रही है। अब देखो वो हमारी वो भी मर गई, क्या नाम उसका, अंजना, शांत हो गई ना वो। अब वो सही थी गलत थी, उसकी उम्र थी क्या जाने की? उम्र जाने की नहीं होती, 100 वर्ष की उम्र है। सतयुग के अंदर 1 लाख साल जीता था आदमी, त्रेता युग के अंदर 10,000 साल जीता था आदमी, द्वापर युग में 1000 साल जीता था आदमी, और कलयुग में, अरे कलयुग में कम से कम 100 साल तो जी लो। जो आयु लिखी हुई है 100 साल भी नहीं जी पा रहे हैं। कभी पाँव खराब हो गए, कभी घुटने खराब हो गए, आंखें खराब, दिखता नहीं। आजकल धुंधला दिखता है मुझे, आजकल धुंधला धुंधला दिख रहा है, आजकल धुंधला दिख रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है साहब, सुनाई नहीं दे रहा है। मुद्दे पे आ जाता हूँ, ये सब बातें तो होती रहेगी। मुद्दे पे आ जाता हूँ कि ये जो मौतें हो रही है ना, ये जो मौतें आप कर रहे हो,
इसका तांडव या तो आप खुद बंद कर लो मौत का, नहीं तो यदि मैं जिस नगरी से आया हूं उज्जैन महाकालेश्वर, वो महाकालेश्वर भगवान यदि अगर तांडव पे उतर गया तो मैं तो कहता हूं कि आप भले 17 जन्म ले लो क्या 18 जन्म ले लो, वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद डमट डमरवयम चकार चंद्र तांडवम तनः तुरः शिवा शिवम। मैं उस नगरी से आया हूँ, उस महाकालेश्वर की नगरी से आया हूँ जहाँ पर भगवान महाकाल जो कि काल के रूप को भी वहां पर खत्म कर देते हैं, काल को भी। आप क्या समझ रहे हो? अरे डॉक्टर खरे, मैं इस मंच के माध्यम से आपको चेतावनी, आपको संदेश दे रहा हूँ, चेतावनी मत समझो, मैं आपको एक सिखावट दे रहा हूँ, सीखो और आज से ही सुधर जाओ, आज से ही सुधर जाओ, जिससे कि आपका आने वाली पीढ़ी तो आपकी बची रहे। ये तो मैं कह रहा हूँ 21 पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। भाई साहब ने तो कहा था कि एक्सीडेंट हो जाएगा, जरूर होगा। अरे गरीब को मत सुना जालिम, गरीब रो देगा, और गरीब की अगर परवरदिगार ने सुन ली तो जड़ा मूल से खो देगा। मैं पंडित चरित्र शर्मा, प्रदेश संगठन प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे, आप सभी सीधी वालों का, मीडिया वालों का, जनता जनार्दन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे विवेक पांडे जी का सहयोग किया, सहायता की, और आगे भी आप कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि आप सहायता करेंगे, आप एक विवेक पांडे की सहायता नहीं कर रहे हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी की सहायता नहीं कर रहे हैं, आप अपने आपके धर्म के ऊपर चल रहे हैं। यदि आप धर्म के ऊपर चल रहे हैं तो आप अपने आप की सेवा कर रहे हैं, अपने आप की सहायता कर रहे हैं, अपने आप का ही सहयोग कर रहे हैं, किसी का नहीं कर रहे हैं। किसी एक ही मंच की बात नहीं है, ये जनता की बात है, ये जनता का अस्पताल है। सिविल अस्पताल किसका है? जनता का अस्पताल है। तो हमारे जो विवेक जी पांडे ने जो काम किया है वो सब कार्य आप भले मत करो, डर लगता है, देखो सबको सबके बाल बच्चे हैं, है ना। क्रांतिकारी को बोलते हैं क्रांतिकारी पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, क्रांतिकारी क्या होना चाहिए, होना तो चाहिए, है ना। जनता का मुद्दा तो उठाना चाहिए, वो तो उठेगा, है ना। गाय माता के लिए गाड़ी तो पकड़े, लेकिन कौन पकड़े? शिवसेना पकड़े, है ना। झंडा कौन उठाए? शिवसेना उठाए। डंडे कौन खाए? शिवसेना खाए। और मलाई कौन खाए? भाजपा, कांग्रेस। मलाई कौन खाएगा? क्यों? हम सत्ता में नहीं आएंगे। हमारे बाला साहब कहते थे कि 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। हमारे बाला साहब का जो भी उनका आदेश है वो सब आंखों पर है, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा है। हमको तमाम बार फोन लगाने पड़ते हैं, 20-20 फोन लगाना पड़ता है, तब जाके सुनता है। उनको आंखें दिखानी पड़ती है, ज्ञापन पे ज्ञापन, आवेदन, निवेदन, और नहीं मानते तो शिवसेना है भैया, दे दरादन करने में तो काम ही नहीं करती है, देरी नहीं करती है। तो आप भले आप ये सब काम मत करो, लेकिन आप सहायता करो उनकी, आप उनकी आवाज बनो, और आवाज बनकर उन दरिंदों के कानों में जो जू तक नहीं रेंग रही है, वहां तक वो आवाज फैलाओ कि वो उसके हाथ कांपे। किसी के हाथ कांपना चाहिए गलत काम करने में, गलत काम करने में लोगों के हाथ नहीं कांप रहे, रिश्वत लेने में हाथ नहीं कांप रहे, अपना पेट भरे जा रहे। अरे हमारे भाई साहब ने कहा कि अगर तुम्हें अपना ही अस्पताल चलाना है तो रिजाइन कर दो, आप रिजाइन कर दीजिए, अपना खुद का अस्पताल चलाइए, है ना। बहुत से अभी ऐसी विज्ञप्तियां हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि MBBS बनकर ठोकर खा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको मौका दो, नए बच्चे आएंगे, वो काम करेंगे। आप क्या करो, 35 साल से यहाँ पर सीधी में कितने साल हो गए? 35 साल से एक ही जगह, और क्या बोलते हैं CHMO, क्या है CMHO, वो कौन है? उन्हीं की पत्नी है भाई। ये क्या बात है? मतलब कोई जांच भी होगी तो वहीं तक चली जाएगी और खत्म, कोई जांच होगी खत्म हो जाएगी। पर विवेक जी पांडे ने 1 महीने पहले से सिविल अस्पताल का पूरा काला चिट्ठा सोशल मीडिया पे डाल रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। कैसी गंदगी हो रही है, कैसा वहां पर पानी फैल रहा है, वहां की व्यवस्था, और मौत तो आए दिन भाई यमराज ही बने हुए, डॉक्टर तो यमराज ही बना हुआ है भाई, यमराज ही बना हुआ है। अपना पूरा शरीर दे देते हैं उसको कि भाई फाड़, यहाँ से फाड़ ले, वहां से फाड़ ले, ये कर ले, जो तेरी इच्छा पड़े वो कर ले। तो यमराज कौन है? डॉक्टर तो यमराज बना हुआ है आपका यहाँ का। आप जनता यदि अगर सड़कों पर उतर जाए और यदि विरोध करने लग जाए तो मैं कहता हूं कि 1 घंटा भी नहीं लगेगा सरकार को उसको बाहर करने में, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। आप जागते क्यों नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता। और ये जो
जीत जाते हैं वो लोग, जो भी लोग जीतते हैं। आप मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं या जो लोग नहीं आए हैं वो भी अभी किसी को पसंद नहीं कर रही है, सरकार को पसंद नहीं कर रहा है कोई भी। मैं जानता हूँ ये बात, भले कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, जनता से सब नाराज है, लेकिन वो जीतते कैसे हैं यार, ये समझ में नहीं आता मुझे। क्या ईवीएम घोटाला सही बात है क्या? सही बात है। क्या ईवीएम घोटाला सही बात है क्या? सही बात है। अरे क्या बिहार का चुनाव में यही परिणाम आया, यही परिणाम हो रहा है? मतलब ईवीएम में कुछ भी दबाओ आएगा कमल, ये सही बात है क्या? सही बात है। मतलब ईवीएम की जांच होना चाहिए और बैलेट पेपर पर बिल्कुल होगा। अरे अमेरिका जैसे बैलेट पेपर पे कर रहा है भाई चुनाव, तो चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मैं भी उसकी भाषा बोलूं थोड़ा सा, हो सकता है मुझे जीता दो। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। है ना, इसी बोलते हैं ना। है? बताओ आप अपने को कितना बेवकूफ बनाया, बताओ। अपने को कहते साहब कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। अरे उसने तो ऐसा करा कि मतलब जिस कोरोना में, मतलब साइंस का जमाना है अपना, हो साइंस का जमाना, कहते साहब बोलते पंडित जी धोती होती छोड़ो, अभी साइंस का जमाना, रॉकेट जा रहा मंगल पे। तो भाई वो कोरोना में जो वायरस है वो थाली बजाने से कैसे भाग गया यार? है? आपने भी बजाए होंगे मालिक, थाली तो सब बजाए हैं, मेरे जैसा पढ़ा लिखा भी बजाया है। बताओ वो काय के लिए? विश्वास में आ गया यार। ऐसा कैसा विश्वास? विश्वास तो करना पड़ता है ना भाई। भाई हमारा चौकीदार, और चौकीदार निकल गया चोर। है? चौकीदार निकल गया, अरे चौकीदार निकल गया, चौकीदार निकल गया। और इस चौकीदार को बंद करो जेल में और हमारे विवेक पांडे को बाहर करो भाई। क्रांतिकारी को सड़कों पर उतरना चाहिए। ये क्रांति, अभी एक वीडियो चली थी, भगत सिंह का किसी ने डमी बनाया और वीडियो में बताया उसने भगत सिंह की आत्मा आ गई। भाई वो हमारा देश कैसा चल रहा है, बहुत से क्रांतिकारी होंगे, अब तो हमारी जनता का राज होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ राज तो है, लेकिन अंग्रेज तो चले गए, ये काले अंग्रेज आ गए हैं और लूट खसोड़ खूब कर रहे हैं। इतना अत्याचार है, इतना घोटाला है, इतना घोटाला है साहेब, इतना घोटाला है कि आप घर से बाहर पाँव नहीं रखोगे। और जब से घोटाला चालू हो जाएगा, जब से घोटाला चालू, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। वो कांग्रेस तो फिर भी ठीक थी यार, हद हो गई यार, इतना घोटाला है। बात करें सीधी जिले के अस्पताल की, यहाँ का मुद्दा जो है हमारे विवेक जी पांडे ने सही उठाया है और आप सब इनके साथ में हैं, मैं देख पा रहा हूँ, तमाम मीडिया साथ में है, तमाम हमारे भाई लोग साथ में हैं और उनका बढ़ चढ़ कर साथ देना चाहिए। और ये व्यवस्था अगर नहीं सुधरी तो मैं कहता हूँ कि सीधी जिले की जनता सोई हुई है। इस सीधी जिले की जनता को कोई नहीं सुधार सकता। फिर या जनता के अंदर ही वहाँ पर उनका खून जो है वो पानी हो गया है। और यदि अगर आपका खून पानी है तो ये जो व्यवस्था है ये आप नहीं बनाई है, क्योंकि बिठाने वाले आप और शुरू कराने वाले आप यदि विरोध करते जाएंगे तो अपने आप ही उसको सरकार निकालेगी, वो बाहर हो जाएगा। जय भवानी। जय। सहयोग कह सकते हैं जो अलग हमारे भाई ने, जो हमारे शिवसेना के उपराज्य प्रमुख हैं विवेक पांडे, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ डॉक्टर एसवी खरे सिविल सर्जन के मुख पर कालिक पोतकर जिस प्रकार से उन अंधे बहरों गूंगों अंग्रेजों को जगाने के लिए भगत सिंह ने संसद के अंदर बम फेंककर अपनी क्रांति की आवाज भारत के हर जानमानस तक पहुंचाई थी, वही काम हमारे युवा साथी क्रांतिकारी भाई विवेक पांडे ने उस एसवी खरे के मुख पर कालिक पोतकर सीधी से आवाज भारत माता पूरे भारत के अंदर पहुंचाई है। मुझे मध्य प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों से जहां जहां पर हमारे शिवसेना का संगठन है वहां से बधाई आ रही है। क्यों आ रही है? कि हमारे भाई ने पार्टी का काम तो किया ही है, पर एक ऐसे मुद्दे पर लगातार, ऐसा नहीं है कि विवेक पांडे ने जाके डायरेक्ट सीधे उस एसवी खरे के ऊपर मुख में कालीन पोती, उस सिस्टम से लगातार 6 महीने से हमारा भाई इन बहरों गुंगों की सरकार के अंदर जो भ्रष्ट शासन प्रशासन बैठा है उन तक आवेदन निवेदन ज्ञापन के माध्यम से हमारी आवाज को पहुंचाने का प्रयास किया, पर ये गुंगे बहरों की
शिव सैनिक है जो सीधी की भ्रष्टाचार व्यवस्था के खिलाफ लगातार लड़ रहा है। और आज चाहे मैं ये नहीं कहता हूं मैं न्यायपालिका के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, पर कानून अंधा है, कानून अंधा है, कानून और उस अंधे कानून को जगाने के लिए हमें अपनी आवाज उस कानून के कानों तक पहुंचानी पड़ेगी। इसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तभी हमारी आवाज उस बेरे कानून के, उस अंधे कानून के कानून तक पहुंचेगी। सिस्टम पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या यहाँ के उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला नहीं है? क्या सत्ताधारी दलों के नेताओं के संज्ञान में यह मामला नहीं है? क्या विपक्ष के संज्ञान में यह मामला नहीं है? एक भी शासन और विपक्ष के, सरकार और विपक्ष के नेता का अगर बयान आ जाता तो मन में पीड़ा नहीं होती। मन में पीड़ा इस बात की है कि जो सत्ता का मन चाहते हैं, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, पर इन लोगों को यह भ्रष्टाचार में लिप्त डॉक्टर पूरा अस्पताल प्रबंधन नहीं दिख रहा है। यह सिद्ध भी हो चुका है कि अभी यहाँ पर 2-3 दिन पहले यहाँ के कलेक्टर ने यहाँ के कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जांच भी लिखी है। शायद 8 तारीख को कोई एक मृत्यु हो गई है। यह मृत्यु का सिलसिला आज का नहीं है, यह मृत्यु का सिलसिला लगातार कई दिनों से, कई महीनों से, शायद 35 सालों से चल रहा है। जब से ये खड़े यहाँ पर बैठा है तब से ही ये अपनी दुकान बनवा रहा है और अपना घर बना है। मैं आज इस मंच के माध्यम से इस सिविल सर्जन खरे को और पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी ऐसे भ्रष्ट खरे जैसे अधिकारी जो घर से बैठ के अपनी दुकान चला रहे हैं, मैं उनको खरे शब्दों में शिवसेना यूपीटी कार्यपालिका राज्य प्रमुख होने वाला चेतावनी दे रहा हूं। 1 महीने का समय दे रहा हूं। अगर 1 महीने के भीतर अगर तुम अपनी दुकानदारी घर से चलाना चाहते हो, अगर तुम अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हो तो सरकारी नौकरी का इस्तीफा दे देना, वरना हम तुमसे इस्तीफा ले लेंगे और काला मुंह करके गधे पे बिठा के पूरा जुलूस निकालेंगे। अभी तो हमारे भाई ने उसके निजी चिकित्सालय पर जाकर गाली पोती है। हम पूरे बाजार उसका काला मुंह करेंगे, गधे पर उल्टा बिठा के सीधी की सड़कों पर जुलूस निकालेंगे। चाहे वो प्रदेश का कोई सा भी डॉक्टर हो जो अपनी निजी चिकित्सा घर से चला रहा है और सरकार से तनख्वाह ले रहा है, मैं उनको कड़े शब्दों में मेरी चेतावनी है। 1 महीने के भीतर अगर तुम अपनी निजी चिकित्सालय चलाना चाहते हो तो सरकारी पद का इस्तीफा दे दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे कई डॉक्टर हैं जो MBBS बनने के बाद में इस्तीफा देकर अपने घर से इलाज व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था चला रहे हैं। अगर आप हेड भी आपका, टेल भी आपका, ये अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला खेल हम नहीं चलने देंगे। और हर भ्रष्टाचारी का, चाहे वो कोई से भी विभाग का हो, उसका मुंह काला करने में हम देर नहीं करेंगे। आप सभी सामाजिक संगठनों का, सभी पत्रकार साथियों का जो सहयोग हमारे भाई को मिला है, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि इस लड़ाई को जिस प्रकार से विवेक पांडे लड़ रहा है, उस लड़ाई में आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी, जय शिव। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा
संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,